प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। आशा रखता हूं कि प्रभु की दया और अनुग्रह से इस नए साल में आप सब भले और अच्छे हैं। आज आपके सामने एक खास संदेश लाया हूं। बहुत से जवान लोग मुझे पूछते हैं, भाई मैं सेवकाई करना चाहता हूं, परमेश्वर का बुलावट है मुझे, मैं सेवकाई करना चाहता हूं, कैसे सेवकाई करूं, सेवकाई करने के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या मैं बाइबल ट्रेनिंग करूं, क्या किसी बाइबल कॉलेज को जाऊं या किसी पास्टर के पास जाऊं, कैसे सेवकाई करूं। इस तरह बहुत से सवाल आज के मसीही लोग पूछते हैं। तो आज इस संदेश के द्वारा मैं आपके सामने एक चेले के बारे में बताना चाहता हूं। वो एक सेवक है, एक जवान है जिसने परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उसने एक बहुत अच्छी प्रभावशाली सेवकाई किया है। बहुत कम लोग उस सेवक के बारे में जानते हैं जी। मैं परमेश्वर की प्रेरणा से अपोलो नामक एक चेले के बारे में, जो एक प्रचारक है, सुसमाचारक है, इनके बारे में बताना चाहता हूँ। बाइबल में प्रेरितों के काम पुस्तक में अपोलो नामक एक सेवक के बारे में लिखा गया है। क्या है मालूम है? आइए उस वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों की काम पुस्तक अध्याय 18 वचन 24 से लेकर पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनता और सीखता था, परंतु वहाँ केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वहाँ आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। ये संदेश मैं आपको अपोलोस के बारे में बताना चाहता हूँ। अपोलोस एक यहूदी था और इनका जन्म अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। अपोलोस यीशु मसीह के बारे में, जो कि पुराना नियम में जो भी वचन है, उन सारे वचनों को अच्छी तरह से पढ़कर सीखकर लोगों को यीशु मसीह के बारे में सुनाता था। और अपोलोस बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की बातों को सुनकर लोगों को अच्छी तरह से सुसमाचार प्रकट करता था। उसी समय में ऐसा हुआ कि अक्विला प्रिस्किल्ला ने देखा कि अपोलोस सुसमाचार प्रचार कर रहा है। अपोलोस की बातों को सुनकर उन्होंने समझा कि ये एक यहूदी है और ये अच्छी तरह से वचन सुना रहा है। इसीलिए उन्होंने अपोलो को अपने घर लाए और उनको समझ में आया कि अपोलोस यीशु मसीह के जन्म के बारे में, यीशु मसीह के चेलों के बारे में, यीशु मसीह का मृत्यु कैसा हुआ, यीशु मसीह का पुनरुत्थान कैसा हुआ, और भी अनुभव रूपी से वो नहीं जानता था। वो सिर्फ जो भी लिखा हुआ वचन में था, पुराना नियम में जो भी भविष्यवक्ताओं ने बताया है, सिर्फ उन वचनों को ही जानता था। इसीलिए अक्विला प्रिस्किला ने बहुत अच्छी तरह से और भी यीशु मसीह के बारे में बताने लगे और सिखाने लगे। यहाँ अपोलोस के बारे में लिखा है कि अपोलोस एक विद्वान है और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता है और हर एक वचन को अच्छी तरह से पढ़कर सीखता है। इतना सीख कर भी, विद्वान होकर भी, अपोलोस ने अक्विला प्रिस्किला से नहीं कहा, मैं पवित्र शास्त्र अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे किसी का भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही जानता हूँ, मुझे आपकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, क्यों आप मुझे बता रहे हो। इस तरह कोई बात नहीं बोल रहा है। हालांकि वो सीखने के लिए तैयार है। आज के जवान लोगों के लिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन प्रकट करें, आप चाहते हैं कि यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें, आप चाहते हैं कि लोगों को उद्धार में लाए, लेकिन क्या आप में ये कास है जिस तरह अपोलोस सीखने का दिल है? अपोलोस यहाँ अक्विला प्रिस्किला से यीशु मसीह के बारे में, उनके चेलों के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में और भी अच्छी तरह से सीखने लगा और सीखना ही नहीं, दूसरों को बताने लगा। पहले सेवकाई करने के लिए पहली चीज़ हमें ये चाहिए कि हमें अच्छी तरह से सीखना है, अच्छी तरह से वचन पढ़ना है। दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताने से पहले खुद के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना सीखे आपके सामने कुछ बोलने से बोलने वाला को कोई मतलब नहीं है, सुनने वाला को भी कोई मतलब नहीं है।
यदि मैं अपने जीवन में यीशु मसीह की प्यार को, उनके आशीष को अनुभव किया हूँ, तब मैं बोलूँगा तो आप सुनेंगे। यदि बिना अनुभव से, बिना कोई आशीर्वाद से अगर मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ तो आप में कोई बदलाव नहीं होगी और बोलने वाले मुझ में भी कोई बदलाव नहीं रहेगी। इसीलिए जब एक सेवक शिक्षा देता है, वचन सुनाता है, सीखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि अपोलो में एक अच्छी प्रतिभा है कि वो अच्छी तरह प्रीचिंग करता है, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र में एक एक प्रूफ को निकाल कर बताकर लोगों को यीशु मसीह के बारे में और भी अच्छी तरह से बताता है। यानी वचन को, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जहाँ क्या लिखा है, ये बात यहाँ लिखा है बोलकर साबित करके लोगों के बीच में वचन सुनाता था। आप जानते हैं प्रेरितों के काम में बेरिया नामक एक गांव थी, जिन्होंने पौल का प्रचार सुनकर परखा कि जो बातें पौल बोल रहा है क्या यह पवित्र शास्त्र में है या नहीं। उन्होंने 1 से 2 बार परख कर जब उनको साबित हुआ कि पौल की बातें सच्चे हैं, तब उन्होंने यीशु मसीह पर, पौलुस पर विश्वास करने लगे। आज बहुत से लोग भरमाए जा रहे हैं। बहुत से विश्वासी चरवाहे बिना भेड़ों की तरह यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, मीडिया में हो, किसी भी रीति से हो, जो भी पास्टर बोले हर बात को विश्वास करके बिना बाइबल पढ़े हर बात पर अंधविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। आपको वचन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। अगर मैं जो आपको वचन सुना रहा हूँ तो इस वचन में कितना सच्चाई है, क्या इसमें कोई गलती है, सब कुछ आपको परखना बहुत ज़रूरी है। अपोलोस यहाँ एक अच्छा प्रचारक है और हिम्मत के साथ लोगों के बीच में पवित्र शास्त्र में से एक एक वचन पकड़कर दूसरों को सिखाता था। वही नहीं, अपोलोस को परमेश्वर पर उत्साह थी, यानी ज़ील फॉर गॉड, परमेश्वर की सेवकाई करना मैं चाहता हूँ। किसी भी रीति से मेरा जीवन परमेश्वर को मैं सौंपता हूँ, परमेश्वर के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। इस आशा के साथ अपोलोस सेवा करने लगा। जब अपोलोस चेलों के पास गया, वो उनको बहुत काम में आया और सेवकाई में बहुत मदद मिला। देखिए, जब आप सेवकाई करते हैं, आपके आसपास लोगों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके पासवानों के लिए आप एक मदद की तरह रहना बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए नहीं, लेकिन दूसरों की सहायता के लिए हम सेवा करना बहुत भलाई है। और तीसरी बात है, जब अपोलोस कुरिन्थियों की कलीसिया में वचन सुनाने लगा, हिस्ट्री कहता है कि कुछ लोगों ने अपोलोस के प्रचार सुनकर उसका फेवरेटिज्म करने लगे और कुछ लोग पौलुस का फेवरेटिज्म करने लगे। तब पौलुस इन बातों पर आग्रह किया और पौलुस ने कुछ बातें कहा। आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 1 में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, उस वचन को देखेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, क्लोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यहाँ है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का और कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बांटा गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? यहाँ पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में बोल रहा है कि क्लोए के घराने के लोगों ने मुझे बताया कि तुम में से कुछ फूट हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। हम अपोलोस की सेवकाई में है, हम पौलुस के सेवकाई में है, हम केफा के सेवकाई में है, हम यीशु मसीह के सेवकाई में है। इस तरह एक दूसरों के नाम बोलकर दूसरों पर घमंड करना या दूसरों से भेदभाव रखना, क्या ये मसीही को सही है? नहीं ना। आज के दिन आप देखिए, हमारा मिनिस्ट्री बड़ा है, हमारा मिनिस्ट्री बड़ा है, हमारा कलीसिया बड़ा है, हमारा कलीसिया बड़ा है, हमारा पासवान बड़ा है, हमारा पासवान बड़ा है, हमारा सेवकाई सही है और हमारा सेवकाई सही है, हमारा डिनोमिनेशन बड़ा है, हमारा डिनोमिनेशन बड़ा है, हम बड़े हैं, तुम छोटे हो। इस तरह एक दूसरे से भेदभाव, डाह, झगड़ा, लड़ाइयाँ, ये सब पासवानों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में और कलीसिया में विश्वासियों के बीच में हम सब इस तरह के शैतानी कामों को देख रहे हैं। ये सब परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि
जब एक पासवान अच्छी तरह से वचन प्रचार करता है, परमेश्वर पर प्यार रखने को छोड़कर, परमेश्वर का वचन को पकड़ना छोड़कर उस पासवान से प्यार करते हैं, उस पासवान का फेवरेटिज्म करते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे बातें बोलते हैं। देखिए, यदि आपको घमंड करना है तो यीशु मसीह पर घमंड करो, क्योंकि प्रभु ने आपको उद्धार दिया है। आपने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा नहीं लिया, अपोलोस के नाम पर आपने उद्धार नहीं पाया, आपने यीशु मसीह के नाम पे उद्धार पाया है। मैं एक सेवक हूँ, मैं एक पोस्टमैन की तरह हूँ। मैं आपके पास परमेश्वर का दिया हुआ वचन यानी एक चिट्ठी के रूप में लाके आपके हाथ में देता हूँ। आप मुझे नहीं देखते, परमेश्वर का दिया हुआ चिट्ठी को, संदेश को देखते हैं, मेरे मुंह के द्वारा आप सुनते हैं। मैं परमेश्वर का एक दास हूँ। एक सेवक को बड़ा करना ये परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है। याद रखिए, यहाँ भी कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ लोगों ने कहा हम अपोलोस के हैं, कुछ लोगों ने कहा हम पौलुस के हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि हम कैफा के हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम में क्यों झगड़े उत्पन्न होते हैं, तुम में फूट, लड़ाइयाँ क्यों, ये सब चाहिए। आज क्यों कलीसिया में लड़ाइयाँ हो रहे हैं, क्यों एक सेवक पर दूसरे सेवक गालियाँ देता है और दूसरा सेवक और एक सेवक पर गालियाँ देता है। हम सब एक ही है ना, हम सब समान है ना। शायद डिनोमिनेशंस हो, शायद डॉक्ट्रिन्स हो, सब अलग हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वही बताता है, वो धन्य है। इस बात को याद रखिए। जब पासवान आपको वचन सुनाते हैं, क्या वो वचन बाइबल के अकॉर्डिंग है या बाइबल के अगेंस्ट है, वो आपको जानने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग झूठे भविष्यवक्ता, झूठे वचन सुनाकर लोगों को भरमा रहे हैं। आपको जागना चाहिए, वचन को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, तभी आप समझेंगे कि क्या ये सेवक सही है, जो भी ये बोलता है क्या ये वचन में लिखा है, या परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोल रहा है या खुद की बातें बोल रहा है। ये सब बातें आप सिर्फ जब बाइबल पढ़ेंगे, सीखेंगे, तभी जानेंगे। इसीलिए सीखना जरूरी है, दूसरों को बताना है, और तीसरी बात, घमंड नहीं करना है। जब आप घमंड करते हैं खुद के बारे में, तब आप नीचे गिर जाएंगे। इसी कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 में भी कुछ वचन लिखा है इसी बात पर। आइए उस वचन को भी पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया है। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसीलिए ना तो लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेत और परमेश्वर की रचना हो। यहाँ पौलुस कहता है अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है? हम सब केवल परमेश्वर के सेवक हैं। मैंने बीज बोया और अपोलोस ने उसे सींचा है, तो इसमें मेरा कोई बड़ा काम नहीं है और अपोलोस का कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसका बढ़ोतरी करने वाला परमेश्वर ही महान है। जी हाँ, इस बात को हमें याद रखना है। सारी महिमा और आदर सिर्फ परमेश्वर की हो, मनुष्य का कुछ भी नहीं है। शायद इस संदेश के द्वारा आपने परमेश्वर के लिए बारे में, सेवकाई के बारे में सीखा होगा, लेकिन इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो भी परमेश्वर मुझे सिखाता है, जो भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझे प्रॉम्प्ट करती है कि आपको बताए, जब मैं बोलता हूँ वचन, उस वचन के द्वारा जब आपका जीवन बदलता है या आपका दिल बदलता है, तो ये परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए है। इसमें सेवक क्या है? सिर्फ पोस्टमैन है, जो परमेश्वर की बातों को आपके सामने लाना हमारा काम है। लेकिन जब आपका जीवन बदलता है तो परमेश्वर की आशीष मिलती है, और जब आप आशीषित होंगे, हमारा मेहनत में परमेश्वर सफलता देगा। हर एक को परमेश्वर उसके उसके कामों के अनुसार आशीर्वाद देता है। शायद आप सेवक की मेहनत को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन परमेश्वर हर एक को उसकी मेहनत के हिसाब से फल देगा, आशीष देगा। आज हमें याद रखना है कि हम किसी भी बात पर घमंड नहीं करना है। यहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया ने सेवकों के नाम पर घमंड करने लगे। आज आप संसार में देखिए, एक सेवक के ऊपर दूसरा सेवक डांटता है और दूसरा सेवक के ऊपर और एक सेवक गालियाँ देता है। एक दूसरे से लड़ाइयाँ, झगड़ा, डाह करना,
घमंडी करना, मैं बहुत जानता हूँ प्रभु के बारे में कहता है एक सेवक, और दूसरा कहता है कि नहीं नहीं मैं ही सही बोल रहा हूँ। इस तरह बहुत कंट्रोवर्सीज, लड़ाइयाँ और रूमर्स चलते रहते हैं। लेकिन जो सेवक परमेश्वर के वचनों को पकड़कर, जो भी परमेश्वर बोलता है पवित्र आत्मा की प्रॉम्प्टिंग के साथ, उन बातों को बोलते हुए परमेश्वर के एक एक कदम में सेवा में आगे बढ़ता है, वही सच्चा सेवक है। सेवक दूसरे सेवक को देखने की ज़रूरत नहीं है, सेवक परमेश्वर को देखना है। परमेश्वर को देखते हुए एक एक कदम हम आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है, परमेश्वर मेरे लिए जीवन में क्या करना चाहता है, मेरे द्वारा परमेश्वर की काम क्या है। जब आप एहसास करेंगे उस काम में आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तब आपको दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो पास्टर बड़ा है, वो कलीसिया बड़ा है, वो विश्वासियाँ बहुत है, उनका बहुत अच्छी चलता है, मेरी अच्छी नहीं है। इस तरह आप दूसरों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने जो भी आपको दिया है उसी रास्ते में आपकी मंजिल में दौड़ना चाहिए। यदि आप सेवक हो तो इस बात को याद रखिए, दूसरों को देखकर डाह ना करना, झगड़ा ना करना, उनके ऊपर कुड़कुड़ाओ मत, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया है, मैं कौन हूँ उनका न्याय करने के लिए। जो भी परमेश्वर करना चाहता है करने दो। जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं वो कर रहा हूँ। आपकी सेवकाई में आगे बढ़ो। आज इस संदेश के द्वारा मैंने अपोलोस की सेवकाई के बारे में बताया है। अपोलोस एक विद्वान है, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़ता था, सीखता था और दूसरों को सुसमाचार की तरह वचन प्रचार करता था। अपोलोस के वचनों को सुनकर बहुत लोगों ने उनके ऊपर फेवरेटिज्म करने लगे, उनके पक्ष में आ गए। लेकिन अपोलोस ने कभी भी अपनी वचनों के ऊपर, अपनी प्रतिभा पर, परमेश्वर के प्रति उसके उत्साह पर घमंड नहीं किया। उसने अपने आप को नम्र बनाया। जो भी पौलुस कहता था उस बातों को मानता था। जो भी चेले कहते थे उनके बातों के अधीन होकर वचन सुनाता था। आज इस तरह के सेवक इस संसार में चाहिए जी। बहुत कम है इस तरह के लोग। जो भी परमेश्वर कहता है इन बातों को सुनकर, इन बातों के अनुसार प्रचार करने वाले बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया है उस काम को पूरा करूँ। जो भी परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मेरी काम क्या है, उस काम को अगर मैं पूरा कर सकूँ तो मैं धन्य हूँ। आज बहुत से लोग डॉक्ट्रिन्स पर, डिनोमिनेशंस पर, मिनिस्ट्रीज पर डिफरेंसेस निकालते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े सब उठाते हैं। ये सब हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें। हमारी काम है कि नाश के ओर दौड़ने वाले आत्माओं को पकड़कर, खींचकर स्वर्ग को वापस उन्हें भेजे। यही एक सेवक का सच्चा काम है। इसी सेवकाई में, इसी काम में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। यदि आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, कृपया इस प्रार्थना में जुड़ जाइए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अगर आप सेवा करना चाहते हैं या आप पास्टर जी हैं तो इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ जाइए, प्रार्थना करेंगे। ज़रूर प्रभु आपको आशीष देगा, आपको भी एक अच्छे सेवक की तरह इस सेवकाई में इस्तेमाल करेगा। प्रार्थना। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोग भी अपने मन में आशा रखते हैं कि मैं सेवा करूं, परमेश्वर की नाम की महिमा मेरे जीवन में हो, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, मदद कर। पहले दूसरों को बताने से पहले खुद सीखने के लिए मदद कर पिता। जिस तरह अपोलोस ने सीखा है अकुला प्रिस्किला के द्वारा, हम भी एक सेवक के पास, एक या दूसरे बड़े सेवकों के पास सीखने के लिए, जो सीखे हुए बातों को प्रभु अनुकरण करने के लिए और उन बातों को गवाही के रूप में दूसरों को बताने के लिए मदद कर पिता। प्रभु हम जितना भी सेवा करें, जितना भी वचन प्रचार करें, यदि हम नम्र ना बने तो हमारी सेवकाई, हमारा जीवन व्यर्थ है पिता। प्रभु अपोलोस की तरह अच्छी तरह से वचन प्रचार करके अपने आप को नम्र बनाने के लिए सहायता कर। कि जितने सेवक भी, जितने विश्वासी भी ये वचन सुन रहे हैं, उन सबको याद कर पिता। उनकी सेवकाई को आशीष दे पिता। उनकी कलीसिया की बढ़ोतरी होने के लिए मदद कर पिता। उनकी जीवन में तेरी नाम की महिमा होने के लिए सहायता कर पिता। हर एक व्यक्ति जो सेवा करता है, सब लोग परमेश्वर का राज्य को बना रहे हैं। इसी बात को याद रखकर नाश होने वाले आत्माओं को नरक से बचाकर स्वर्ग भेजने के लिए मदद कर। प्रभु हम तो वचन सुनाते हैं, लेकिन उस वचन को सुनने की आशा, विश्वास बढ़ाने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु तुझ पर मन लगाकर, तुझसे प्यार करके प्रभु सेवक का आदर करते हुए तेरी नाम की महिमा के लिए जीने के लिए सहायता कर। प्रभु तेरी आशीष, प्यार इस लॉर्ड्स हाउस सेवकाई पर भी रख पिता।
आने वाले दिनों में इस सेवकाई के द्वारा और भी अच्छे अच्छे संदेश लाने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करता हूँ कि आपने इस संदेश के द्वारा परमेश्वर की सेवक को जो 3 इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ चाहिए आपने सीखा है। आप यदि सेवा करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना करो, अच्छी तरह से वचन पढ़ो, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के साथ दूसरों को वचन सुनाओ, तब ज़रूर लोग बदलेंगे और आपके पास आएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। आप लॉर्ड्स हाउस सेवकाई के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जैसा प्रभु ने कहा, काम करने के लिए बहुत है लेकिन मदद करने के लिए बहुत कम लोग हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपोलोस की तरह कुछ मदद करने वाले सेवक हमें मिले, ताकि हम परमेश्वर की सेवा और भी अच्छी तरह से करें। यदि इस संदेश को पहले बार देख रहे हैं तो लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब करो, इन संदेशों को लाइक करो और शेयर करो। यदि आप सच में इस सेवकाई के द्वारा प्रेरित हुए हैं तो आप इस सेवकाई में सपोर्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा फिर से आपके साथ मुलाकात करूंगा। गॉड ब्लेस यू।